हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग कुछ शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे हैं हमारे साथ। आज हम लोग कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसका मकसद है कि ये बच्चे कुछ सोचना सीखें, कुछ जानना सीखें और हो सकता है हमारे साथ आने वाले दिन के वैज्ञानिक होंगे। तो चलिए हम कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। हमारे पास है ये सोलर प्लेट जो आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में। ये हैं, तो ये भी ऊर्जा के स्रोत हैं। सौर ऊर्जा जिसको हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उपयोग करते हैं। आज हम लोग बादल की वजह से इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल रूप में नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे पास और एक चीज़ है जिसको हम लोग आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये पेल्टियर मॉड्यूल का ये मेरे पास जनरेटर है। इसमें लिखा है SP 1848 27145 SA। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। ये भी एक तरह से ऊर्जा का काम करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हम देखने वाले हैं कि ये जो ऊर्जा का स्रोत है ये किस तरह से इफ़ेक्टिव है, ये कैसा काम करता है। इन बच्चों को मैं आज बताने वाला हूँ कि ये जो तापमान है, दो तापमान से हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा सकता है। और ये दो तापमान होंगे, एक बहुत ज़्यादा तापमान और दूसरे तरफ बहुत कम तापमान। तो ये जो तापमान का खेल है ये सीबेक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। चूँकि हम ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं में, तो मैं समझता हूँ इन बच्चों को इनके बारे में भी बताना चाहिए जो वर्तमान में हम लोग सीख रहे हैं या वर्तमान में जो ऊर्जा का शोध कार्य जारी है। तो ये जो है सीबेक इफ़ेक्ट को हम लोग जांच करने वाले हैं। अगर इसमें से करंट उत्पन्न होता है तो ये जो मोटर है, ये छोटा मोटर घूमने लगेगा और उससे पता चल जाएगा कि ये जो पेल्टियर मॉड्यूल है ये काम करता है, यानी कि सीबेक इफ़ेक्ट बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। निर्भर करता है कितना तापमान हम दे सकते हैं, कितना हम लोग इसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये जो हीट वाला एरिया है और ये जो कोल्ड वाला एरिया है, इनका डिफरेंस, इनका फ़र्क हम लोग कितना बना सकते हैं। ऐसा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो हम कितना बना पाते हैं उसको हम देखेंगे, परखेंगे और समझेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल के लिए ये बर्फ़ ले आए हैं और इसमें जग में गर्म पानी को ले आए हैं और फिर हम लोग चेक करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग, नीचे गर्म है और उस गर्म के ऊपर हम लोग ये हमारा जनरेटर को रख दिए हैं और उसके ऊपर हम लोग ठंडा देने की कोशिश करेंगे। तो सीबेक इफ़ेक्ट, हॉट एंड कोल्ड, दो टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसको हम लोग करना चाहते हैं। तो ये मैंने रख दिया, ये बर्फ़ है और ऊपर से हम लोगों को कोल्ड मिलेगा यानी कि ठंडा तापमान मिलेगा और नीचे से गर्म। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ये जो छोटा मोटर है ये अगर रोटेट करता है तो पता चल जाएगा कि ये जो मॉडल है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है दो तापमान से, गर्म और ठंडा वाला तापमान से, ये काम करता है। ऑल राइट, बहुत ही मशक्क़त के बाद हम ये देख सकते हैं ये मोटर घूम रहा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ऊपर हमने आइस रख दिया, नीचे हीटिंग जोन है, तो वहाँ से गर्म और ठंडा का जो सीबेक इफ़ेक्ट है वो मिल रहा है और इस बैटरी या इस जनरेटर से हमारा ये मोटर चलने लगा है।
hence it is proved that this model is very good and effective, बट निर्भर करता है हम कितना इसके लिए एनर्जी क्रिएट करने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मोटर घूम रहा है। तो ये सारे बच्चे हैं हमारे साथ और ये लोग कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे इससे, आशा करता हूँ। ये फ्यूचर साइंटिस्ट बनेंगे, फ्यूचर रिसर्चर्स होंगे। ये ऊपर आइस है, मैंने कपड़ा रख दिया क्योंकि नीचे का जो हीट था वो पूरी तरह से इस जनरेटर में सब तरफ नहीं आ रहा था और उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही थी। फाइनली वी गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच। हम ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को सिखाते रहेंगे और हो सकता है हम कुछ अच्छा अचीवमेंट कर लें, कुछ अच्छा हो जाए। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बेटा आप लोग ये बताओ कि अब तक हमने क्या सीखा। चलो कम से कम ये बताओ कि ऊर्जा बनाने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, या फिर किन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिल सकते हैं। कोई एक बताओ, कौन बताएगा? धूप से, पानी से, कोयला से, हवा से। ओके, और ये जो हम लोग अभी जो चला रहे थे ये क्या से ऊर्जा बन रहा था? गरम और ठंडा से। ओके, वेरी गुड।